आशावान रहें, संतोष की सांस लें। यह संसार अपूर्ण है। इसके संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह अपूर्णता से पूर्णता की ओर चल रहा है। मनुष्य भी पूर्ण है और उसकी क्रमिक प्रगति पूर्णता की दिशा में हो रही है। इतना मानकर ही संतोष किया जा सकता है और आगे बढ़ने का उत्साह संजोए। प्रकृति मनुष्य से बड़ा है और पुरानी भी, फिर भी उसे पूर्णता का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। हर साल वर्षा आता है और धरती को हरी भरी बनाकर चली जाती है, किंतु ग्रीष्म आते आते वह सारी हरितमा सूख जाती है। जिसे वर्षा में जमीन पर कोमल कालीन की तरह बिछा दिया था, वर्षा एक हाथ से जमीन को देती है, दूसरे हाथ से उसकी मिट्टी और खनिज संपदा को बहाकर समुद्र में धकेल देती है। धरती यदि वर्षा के अनुदानों को सौभाग्य मानती रहे तो सुखी रहेगी, और यदि उसने अपकार वाले पक्ष को प्रधानता दी तो फिर उसका रोना कल्पना बंद नहीं हो सकता। सुखी मनुष्य वह है जो अपनी वर्तमान उपलब्धियों पर संतोष करके ईश्वर को धन्यवाद देता है और साथ ही अधिक पाने का तथा अधिक बढ़ने के लिए खिलाड़ी के जैसा प्रयत्न जारी रखता है। कौन ऐसा है जो सदा सफलता ही मिलती है? कौन ऐसा है जिसे प्रियजनों का बिछोह न सहना पड़ा हो? किसकी सब मनोकामनाएं पूरी हो सकती है? चैन की जिंदगी कितने कटी हैं। जीवन का स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें खाने और पाने का सिलसिला चलता रहता है। अगला कदम बढ़ता है तो पीछे वाला अपनी जगह खाली करता है। इस खोने और पाने को ही गति कहते हैं। लंबी मंजिलें इसी तरह पूरी होती है। जिसे पाने की खुशी मनाने की आदत नहीं, जो खो गया उसी पर पश्चाताप करना जिसे आता है, वह प्रगति के हर कदम पर उपेक्षाकृत खिन्न होता चला जाता है। भविष्य के गर्भ में क्या है कौन जानता है। विपत्ति के पहाड़ टूट सकते हैं, पर सफलताओं के सुख साधन में जुट सकती है। जब सब कुछ अनिश्चित ही है तो भयानक विभीषिकाओं की कल्पना करके उद्विग्न रहने की क्या आवश्यकता। फिर सुखद संपदाओं के सपने गढ़ने में ही क्या हानि। उज्जवल भविष्य के प्रति आशावान रहना सही है। सुख का सबसे बड़ा स्रोत वर्तमान की समीक्षा करके समय यदि उसे करोड़ों से अच्छा अनुभव कर सके तो वह यथार्थ की सदा मुस्कान बनाए रह सकती है। इसके विपरीत यदि सर्वोन्मुखी होने पर शांति पाने के लिए आकुल रहेंगे तो खिन्नता और उद्विग्नता के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगेगा। कुरूपता से तुलना करने पर ही सौंदर्य की उत्कृष्टता प्रकट होती है। सर्दी के कारण ही गर्मी की महत्ता का बोध होता है। अभावों के कारण भावों का सुख मिलता है। रात्रि से तुलना करने पर दिन का आनंद मिलता है। बिछोह के कष्ट की अनुभूति ही मिलन को सरस बनाती है। असफलताओं की स्मृति में ही सफलता के महत्व का पता चलता है। यदि प्रतिकूलता और अनुकूलता में से एक ही रह जाए तो फिर यहाँ सरसता और आनंद जैसी कोई वस्तु शेष न रह जाएगी। श्रेष्ठता के प्रति श्रद्धा रखें, प्रगति की आशा करें, प्रभात की कल्पना करें, उज्जवल भविष्य पर विश्वास रखें, तो ही जीवन को सुखी बनाने वाली किरणें उमंगों को जीवित रख सकेगी। निराशा तो मृत्यु है,
वर्तमान में दुख पूर्ण और भविष्य को अंधकार युक्त मानकर हम केवल दुख पाते हैं, विनाश को न्योता देते हैं और आहत पूर्ण अकाल मृत्यु के मुख में घुसते चले जाते हैं। इसलिए प्राणी को हमेशा आशावान रहना चाहिए और संतोष की सांस लेकर अपने जीवन का यापन करना चाहिए। इससे प्राणी का भविष्य उज्ज्वल होता है।